मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन अम्मा बाद। बुजुर्गों और दोस्तों, भाइयों, आप हजरात की खिदमत में एक मसला बहुत अहम है जो कई साथी हमारे पूछते रहते हैं, हमारी माँ बहनें भी पूछती रहती हैं। मसला तहज्जुद के बारे में है कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है। बहुत सारे सवाल करते हैं कि तहज्जुद का वक्त शुरू होता है 12 बजे के बाद, बहुत सारे कहते हैं कि 3 बजे के बाद, बहुत सारे 2 बजे के बाद। तो इसमें कौन सी बात सही है? जवाब इसका यह है कि तहज्जुद का वक्त ईशा की नमाज के बाद है। ईशा की नमाज के बाद अब जो कोई आदमी थोड़ी देर सोकर अगर उठ गया तो तभी तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद का जो वक्त है, अगर थोड़ी देर भी सो गया, चाहे वो 10 मिनट सोया हो, 20 मिनट सोया हो, आधा घंटा, 2 घंटे, उसके बाद जो उठेगा, अब जो नमाज पढ़ी जाएगी वो तहज्जुद की होगी। तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है सोकर उठने के बाद। अब जो सोना चाहे कितना भी हो, 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद या 3 बजे के बाद, ये तो सब तहज्जुद का वक्त है। अगर आप सोकर उठे, आप 8 बजे नमाज पढ़ी आपने ईशा की, और ईशा की नमाज के बाद फौरन घर जाकर सो गए 9 बजे, 9 बजे से फिर आधा घंटे के बाद फिर उठ गए, तो आप अगर पढ़ेंगे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहे तो तहज्जुद की नमाज का वक्त है वो। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे साथी कहते रहते हैं हमारे कि रात में ज़वाल का वक्त है, 12 बजे नहीं पढ़नी चाहिए, 12 बजे कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, 12 बजे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो क्या रात को भी ज़वाल होता है? देखिए, ज़वाल जो है सूरज के ढलने को कहते हैं। ज़वाल के माना ढलना, सूरज का ढलना। और सूरज का जो ढलना है वो दिन में होता है, रात को सूरज निकलता ही नहीं है। चांद, रात को चांद निकलता है और चांद ढला नहीं करता, जो निकलता है वो वही रहता है। तो इसलिए ज़वाल का वक्त दिन में है, रात में नहीं है। रात में आप 12 बजे पढ़े, 1 बजे पढ़े, 2 बजे पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कोई जिन्नात वगैरह कोई तंग नहीं करता है, ये सिर्फ अपनी वाहियात है। वो बहुत सारे हमारी माँ बहनें बताती रहती है रात में नहीं पढ़ना, 12 बजे जिन्नात आ जाएंगे। वो सब उनके अंदर शैतान बोल रहा है। वो शैतान बोल करके कह रहा है कि रात में तहज्जुद ना पढ़ता, कि तुम्हें तहज्जुद से महरूम कर दे। इसलिए आप 12 बजे उठ करके, 1 बजे उठ करके, जब भी आपका वक्त लगे रात को तहज्जुद पढ़नी चाहिए। अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह कहते हैं कि रात में है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई तंदुरुस्ती मांगने वाला उसे मैं तंदुरुस्ती दूं। अल्लाह के ऐलान होते हैं अल्लाह के खास जगह से, है कोई रोजी मांगने वाला मैं उसकी रोजी दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं। अल्लाह का ऐलान होता है। तो इसलिए तहज्जुद की चाहे 2 रकात पढ़े, रात को पढ़नी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, नसीब फरमाए। एक बात यह है कि रात में कोई आदमी अगर पूरी रात जाग रहा हो, पूरी रात अगर आदमी जाग रहा है, तो ये अगर नमाज पढ़े तहज्जुद की तो इसकी तहज्जुद लगेगी? इसका जवाब यही है कि रात को जाग रहा हो और कोई ड्यूटी कर रहा है, अगर वो रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहे तो उसकी भी तहज्जुद की नमाज चलेगी। ऐसा नहीं कि उसको तहज्जुद की नमाज नहीं लगेगी। पूरी रात जागने वाला अगर नमाज पढ़ेगा तो उसकी भी तहज्जुद की नमाज होगी।